आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर का सेल्फ प्रैक्टिस 5B बनाने जा रहे हैं। तो चलो हम लोग रेडी करते हैं और बनाते हैं एक्सरसाइज 5B। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय A एंड B ऑन द नंबर लाइन। और एक नंबर लाइन दिया हुआ है, देखिए ये एक नंबर लाइन दिया हुआ है। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये 0 से 1 तक जो है ये कितने इक्वल पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि A की जो पोजीशन है वो कहाँ है। तो यहाँ 0 से जो है 1 तक कितना इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि 5। और A की पोजीशन क्या है, यहां से देखते हैं 1 2 3, तो A की पोजीशन जो है वो है 3। तो A की पोजीशन तो मिल गई। अब B की पोजीशन क्या है, ठीक है, तो B की पोजीशन हम लोग देखते हैं। तो B जो है वो क्या है, यहां से यहां तक तो ये 1 तक आ चुका है, ठीक है, तो ये 1 तक आ गया है, ठीक है। और 1 तक आने के बाद अब यहां से शुरू करते हैं 1 2, ठीक है, कितना प्लेस गया 2, और टोटल इक्वल पार्ट तो पता ही है कि 5 है। तो ये हमारा जो है B की पोजीशन भी मिल गई। तो A इक्वल टू हो गया 3/5 फ्रैक्शन और B इक्वल टू हो गया 1 होल 2/5, ठीक है। तो बस इसको सिंपल सा गिन लेना है कि ये A से जो है 0 से लेकर 1 तक कितना इक्वल पार्ट में है। आप देखिए 1 से 2 भी जो है 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में है। तो ये आपको इस तरह से फ्रैक्शन देख लेना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है राइट द लेटर रिप्रेजेंटिंग ईच गिवन पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन में क्या है कि हमको वैल्यू दे दिया गया है और ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये नंबर लाइन पे हमको ये बताना है कि भाई G की क्या पोजीशन है, H की क्या पोजीशन है। यहाँ से हमको एक वन टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि उसका पोजीशन क्या आता है। तो सबसे पहले है 3/10। तो पहले देखते हैं कि सभी के नीचे 10 है, इसका मतलब है कि 0 से अगर 1 तक की हम पोजीशन बात करते हैं तो कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3/10, तो ये पोजीशन किसकी है, G की है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे कि ये G की पोजीशन है। 1/4 यानी कि ये तो 1 हो गया, और 1 2 3 4, तो देखिए ये पोजीशन किसकी आती है, A की आती है। तो हम लोग सिंपल A लिख देंगे, ठीक है। 7/10 7, तो यहां से देखते हैं 7 पोजीशन किसकी आती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि H की पोजीशन जो है वो है 7/10। 2 1/10, तो 2 तो यहाँ पूरा हो गया, और यही है एक 1/10, तो ये B की पोजीशन है 2 1/10। 1 9/10, तो 1 तो यहाँ कंप्लीट हो गया, इसके बाद 9 नंबर किसका है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी P की नंबर जो है वो है 1 होल 9 प्लस 9/10। तो ये हमारा जो है 2 नंबर बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन आप लोगों को दिया हुआ है, और यहाँ भी देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही हालत है कि आपको बताना है कि A B C D E F G H जो नंबर लाइन पे दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शन कितनी है। तो सबसे पहला काम जो हमको करना पड़ेगा वो हमको यहां से 0 से लेके 1 तक जो है काउंट करना पड़ेगा कि ये कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो जब हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पता चलता है ये 8 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये तो 8 इक्वल पार्ट में है, ये हमको यहाँ दिख रहा है कि ये जो है 8 पार्ट में है, और A की पोजीशन है 1 2, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे 2/8। A की पोजीशन क्या है 2/8। B की पोजीशन अब यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5/8।
ठीक है, ये 5/8 बी की पोजीशन हो गई। सी की पोजीशन क्या है, तो देखिए ये 1 कंप्लीट कर लिया यानी कि 1 होल होगा। ठीक है, और 1 के बाद क्या है 1 2 3, तो हम लोग लिखेंगे 3/8। सिंपल, एकदम चलते चलेंगे। डी की पोजीशन क्या है, तो डी जो है देखिए 1 कंप्लीट हो चुका है और 1 के बाद जो है तो 1 कंप्लीट हो गया है, तो हम लिख देंगे पहले 1 होल। अब 1 के बाद वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7/8। ठीक है, अब आते हैं ई की पोजीशन। ई देखिए तो ई जो है 2 कंप्लीट कर चुका है, 2 के बाद ही है यानी कि ये होल 2 है। और ई की पोजीशन क्या है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा 5/8। ठीक है, एफ की पोजीशन क्या है, देखिए एफ जो है वो 3 कंप्लीट करने के बाद है, 3 के बाद है यानी 3 कंप्लीट हो गई है और जस्ट उसके बाद है यानी कि 1 पोजीशन है यानी कि 1/8। ठीक है, जी की पोजीशन क्या है, तो ये 3 कंप्लीट हो गई है, 4 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए ये 3 होल। ठीक है, और जी की पोजीशन यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 5/8। ठीक है, और एच की पोजीशन देखिए 4 कंप्लीट हो गया है, तो लिखेंगे 4 और कितना पोजीशन पे है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6/8। ठीक है, तो इस तरह से करके जो है हम उसकी पोजीशन बता देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए बहुत इजी चैप्टर है ये फ्रैक्शन, डरिएगा नहीं, एकदम दिमाग ठंडे करके आप लोग बनाते चलिए और देखिए कि बहुत इजी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच लेटर ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल पॉइंट गिवन बिलो। देखिए ये एक नंबर लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ABCD EFG HI JK, ठीक है, ऐसा D दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से जो है हमको यहाँ वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, और सिर्फ हमको निकालना क्या है कि जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू में से कौन सा नंबर फिट बैठता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला तो देखिए कि सभी के नीचे डिनोमिनेटर 10 है, लेकिन हम लोग यहाँ 0 से लेके 1 तक जो है ये काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0 से 1 जो है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 1 से 2 10 इक्वल पार्ट में, 2 से 3 10 इक्वल पार्ट में और 3 से 4 10 इक्वल पार्ट में, और ऐसे करके आगे जाएगा वो भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड रहेगा। तो यहाँ पे 3/10, ठीक है, तो 3/10 यानी 0 से गिनते हैं 1 2 3, तो ये का नंबर आता है 3/10। ठीक है, अब 3 1/10, 3 कंप्लीट कर चुका, ये रहा 3, अब इसके बाद का ही नंबर होगा, तो ये लिखा है 1/10 यानी कि ई नंबर जो है हमारा 3 देखिए 3 पूरा कंप्लीट है और 1 पे कौन आया ई। ठीक है, टोटल पार्ट डिवाइड है। अब 11/10, अब भाई 10 तक तो था, 11 कौन हो गया, तो कुछ ऐसा दिया रहेगा, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। इसको अगर मिक्स करेंगे तो ये 1/10 होगा, लेकिन हम लोग 11/10 है तो क्या है यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहा 11, तो 11 पे कौन सा पोजीशन है बी नंबर बैठा हुआ है, तो हम बी नंबर लिख देंगे। नेक्स्ट है 16/10, 1, तो 1 कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, तो एच नंबर जो है हमारा डी पोजीशन पे ये क्वेश्चन नंबर पे है। 2/4, ये 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है, और बोला है 4/10, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4, किसकी पोजीशन आई, कौन है इस पे सी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सी। ठीक है, एफ में बोला है 3 5/10, तो 3 तो कंप्लीट हो गया है, अब 5 कौन है 1 2 3 4 5, नाम इसका है के, तो 3 5/10 पर जो रहने वाला आदमी है वो है के। ठीक है, के फॉर कंचन सर हम भी रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 7/10, तो यहां से काउंट करते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कौन है जी, तो ये रहा
जी 7। H नंबर देखते हैं, लिखा है 2, 2 तो ये हो गया 9/10, तो यहां से गिनते हुए चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे कौन है F, तो ये हो गया F। I नंबर 3, 8/10, 3 कंप्लीट हो गया हमारा। 8 नंबर पे कौन है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि D जो है वो है। तो इस तरह से करके हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 को भी जो है बहुत इजीली हमने कंप्लीट कर दिया, और हमारा देखते देखते ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।